प्यारे नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात बाखैर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दोनों जहान की भलाई अता फ़रमाए। मैं आपके सामने आज बेहद हैरत अंगेज़ ताज्जुब खेज़ एक ऐसा सच्चा वाक़या लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि किस तरह एक बेज़ुबान जानवर अपने मालिक की जान बचाने के लिए ख़ुद अपनी जान दे देता है। तो आपसे गुजारिश इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और पसंद आ जाए तो दूसरों तक शेयर भी करें। तो ये वाक़या उलूल हिकायात में दर्ज है कि मोहम्मद इब्न खल्लाद रहमतुल्लाह ताला अलैह से मनक़ूल है। वो फरमाते हैं कि एक शख्स किसी बादशाह से मिलने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक ऐसी कब्र मिली कि जिसके ऊपर कतबा लिखा था, यानी राइटिंग लिखी हुई थी कि ये एक कुत्ते की कब्र है और इस कुत्ते की कब्र के ताल्लुक़ से किसी को अगर डिटेल मालूम करना हो, जानना हो, तो करीब एक गांव है, उस गांव में जाकर किसी से भी इस कुत्ते के ताल्लुक़ से पूछ सकते हैं। तो उस शख्स को और हैरत हुई और तजस्सुस हुआ कि किसी तरह इस कुत्ते के ताल्लुक़ से मैं मज़ीद जानकारी हासिल करूं। तो ये सोचकर वो करीब के गांव गया और गांव जाने के बाद लोगों से दरियाफ्त किया, पूछा तो पूछते पूछते लोगों ने एक ऐसे शख्स का नाम बताया कि जिसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। जब उसके घर पर वो शख्स पहुंचा तो पहुंचने के बाद पूछा कि मैं एक कुत्ते की कब्र देखकर आया हूं और उस पर लिखा था इस तरह का, तो क्या उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? तो उस बूढ़े शख्स ने कहा, हाँ, मैं उस कुत्ते के ताल्लुक़ से ज़रूर बता सकता हूँ, तवज्जो के साथ सुने। तो यकीनन आपसे भी गुजारिश इस हैरत अंगेज़ वाक़या को आप भी मुकम्मल सुने। बहुत ही ताज्जुब खेज़ है, हैरत अंगेज़ है, सुनकर यकीनन ताज्जुब महसूस होगा। तो वो बूढ़ा शख्स बताने लगा कि इस इलाक़े में एक बहुत ही मज़बूत और मुस्तहकम हुकूमत कायम थी और उसका जो बादशाह था बहुत ही अदल इंसाफ वाला था, लेकिन वो सैर व सियाहत और शिकार का बहुत ही शौकीन था। तो जब सैर व सियाहत के लिए जाता, शिकार के लिए जाता, तो अपने साथ अपने पालतू कुत्ते को भी ले जाता। तो चूँकि शिकारी कुत्ता जो हुआ करता है तो शिकार करने वालों के लिए बहुत ही काम आता है सफ़र में, तो इस तरह से वो बादशाह अपने साथ कुत्ते को ले जाता शिकार करने के लिए। और वो कुत्ता इतना वफ़ादार था उस बादशाह का कि जब भी वह बादशाह खाने के लिए बैठता तो कुत्ते को ज़रूर सामने बिठाकर कुछ ना कुछ खिलाता। तो इस तरह का एक वाक़या पेश आया कि एक दिन बादशाह शिकार के लिए गया, लेकिन कुत्ते को अपने महल में ही छोड़ दिया, कुत्ते को साथ नहीं ले गया और अपने बावर्ची से कह गया बादशाह कि तुम दूध और रोटी मिलाकर एक बेहतरीन खाना तैयार करो, सरीद जिसका नाम है, और फिर मैं जब आ जाऊं शिकार करके तुम मुझे पेश करना, खिलाना। तो बावर्ची उस दूध से बने खाने को तैयार करके कहीं गफलत में चला गया, लेकिन उस बर्तन को वो ढकना भूल गया, यानी ढक न सका। इतने में एक अचानक अजदहा सांप आया, यानी जहरीला सांप आया, और सांप आकर उस दूध में मुंह डाला और अपना जहर भी उगल दिया। इस मामला को बावर्ची देख न सका, लेकिन वो कुत्ता देख रहा था और एक गूंगी बावर्ची थी, एक गूंगी कनीज़ थी, वो भी इस मामला को देख ली, लेकिन वो ज़ुबान हाल से बावर्ची को समझा न सकी। और कुत्ते तो जानवर हैं, वो बावर्ची को इस हकीकत से, इस मामला से आगाह न कर सका वो कुत्ता। इतने में बादशाह शिकार करके वापस लौटा और लौटने के बाद अपने बावर्ची से कहा कि जाओ और वो दूध से बना खाना तैयार है, अगर हो गया है तो लेकर आ जाओ। तो बावर्ची गया और वो दूध से बना खाना लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। बादशाह के सामने जो ही वो खाना पेश किया गया तो कुत्ता भूंकने लगा। कनीज़ भी हाथों के इशारे से बताने लगी, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। कुत्ते ने जब ज़्यादा भूखना शुरू किया, बादशाह ने कहा, अजीब है, आज कुत्ते को हो क्या गया है कि इस तरह से भूख रहा है, अगर भूख लगी है तो इसको एक रोटी का टुकड़ा दे दो। रोटी का टुकड़ा दिया, लेकिन कुत्ते ने उसको मुँह तक नहीं लगाया। फिर बादशाह को भूख लगी थी, खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। जो ही हाथ बढ़ाया, कुत्ता छलांग लगाकर बादशाह के उस बने हुए खाने पर कूद पड़ा और उसमें से 2-4 लुक़मा खा लिया, यानी कुछ खा लिया। और खाने के बाद वो उसी वक्त तड़पने लगा और तड़प कर जान दे दिया। जब कुत्ते की मौत हो गई और फिर गोंगी ने इशारे से, उस गोंगी कनीज़ ने इशारे से भी बताया, तब लोगों को समझ में आई कि मामला क्या है, यानी ये खाना जहरीला है। अगर कुत्ता उसको खा लिया, मर गया, अगर बादशाह खा लिया होता तो बादशाह की मौत हो जाती। बादशाह ये देखकर दंग रह गया,
جو درباری تھے وہ بھی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابھی تو بہت ہی حادثہ پیش آ جاتا اگر بادشاہ نے اس کھانے کو کھا لیا ہوتا۔ لہٰذا جب بادشاہ نے اس معاملہ کو دیکھا تو اپنے درباریوں سے کہا کہ اس بے زبان جانور نے میری جان بچانے کے لیے خود اپنی جان دے دی، تو لہٰذا اس کو تم لوگ ہاتھ نہ لگاؤ، اس مرے ہوئے کتے کو، میں خود اسے اٹھا کر لے جاتا ہوں، میں دفن کروں گا اور اس پر ایک قبہ بھی بناؤں گا، قبر بھی بناؤں گا، اس پر کتبہ بھی لکھ دوں گا۔ لہٰذا بادشاہ خود اپنے ہاتھوں سے کتے کو اٹھا کر لے گیا باہر اور ایک جگہ اسے دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد اس پر کتبہ لکھ دیا گیا کتے کے تعلق سے کہ یہ کتے کی قبر ہے اور اس کا یہ معاملہ ہے۔ تو یہ واقعہ سن کر وہ شخص دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا، اور وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی بے زبان جانور کبھی اپنی جان کی قربانی دے کر انسان کی جان بچا لیا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی اپنے امن و عافیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔